गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। राम नाम के आलसी भोजन में होशियार तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। जैसे जब रसोई में भोजन बनने लगा तो हम उधर देख रहे हैं कि कितनी जल्दी तैयार हो जाए, और जब भगवान के नाम का नंबर आया तो आलस कर गए। इसलिए जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप लोग हरिओम। कल बढ़िया चलती थी यहाँ। तो आइए, खैर जैसी भगवान की इच्छा है आप लोग 2 बार हरि नाम बोलो। भजो सीता राम राम, भजो राधे श्याम श्याम, भजो सीता राम। एक बात बताऊं, जो बोएगा वही काटेगा। भज सीता राम राम, भज राधे श्याम श्याम, भजो सीता राम। भज ले राम 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 राजा, राम राम राम। ग्राउंड थोड़ा स्लो कर दो ताकि सीटी न दे। भोले बाबा भी राम नाम का जाप किया करते हैं, इनका भी एक ही नियम है। भजो सीता राम राम, भजो राधे श्याम, भजो सीता राम। भगवान का कोई एक बार भी अगर नाम लेता है तो भवसागर पार हो सकता है। दोबारा न ले पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन वो नाम जानते हो कितने समय लिया जाए? जब प्राण निकल रहे हो। जब प्राण निकल रहे हो मनुष्य के,
जब सीटी दे रहा है तो क्या करा जाए बताओ। हरिओम। हाँ अत्यप राखो। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। सही हो जाएगा, चिंता न करो, चिंतन करो, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम गड़बड़ रहता है। और अगर आप लोग भगवान के काम में जो ये समय दे रहे हो, ये तुम्हारा कीमती समय है, लिखा जाएगा। एक दिन की बात बड़ी बढ़िया है। हमारे भोले बाबा माता भवानी से कहते हैं, देवी आज मेरा मन कहता है कि हम कहीं कथा सुनने चले जाएं। जैसे आप लोग भगवान की कथा में बैठे हो, ऐसे हमारे भोले बाबा भी कथा सुनना चाहते हैं। तो त्रेता का समय है भैया। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार शंभु चले कुंभज ऋषि पाही, शंभु चले कुंभज ऋषि पाही। मेरे भाई बहनों, त्रेता युग का समय है। तो आज शंकर भगवान मैया से कहते हैं, देवी मेरा मन कहता है कि हम कथा सुनने जाएं। तो माता पार्वती कहने लगी, क्या महाराज अकेले जाओगे? हमको भी लिए चलो। अगर पति और पत्नी दोनों भगवान की कथा में जाते हैं तो अति सुंदर। माता जी कहने लगी, नाथ हमको भी लिए चलो, हम भी कथा सुनूंगी। भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम कथा सुन नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर घर का मोह आ जाएगा। लेकिन माता ने जिद कर दिया तो भोले बाबा माता भवानी को साथ में लेकर के गए। आज भगवान शंकर और माता सती दोनों लोग कथा सुनने गए हैं। कहा? कुंभज ऋषि के घर। जरा एक बार जयकारा लगाओ, बोलो संत भगवान की। भैया वो महात्मा धन्य है जिनके यहाँ शंकर जी कथा सुनने गए। कोई साधारण महात्मा होगा? जरा उनकी थोड़ी सी महिमा भी सुन लो। इनका पहले का नाम है अगस्त मुनि। क्या नाम है? अगस्त मुनि। बाद में बाबा जी का एक उपनाम पड़ गया कुंभज ऋषि। क्यों? क्योंकि इनका सारा शरीर बड़ा बढ़िया है, पेट कुंभा भरे है। लाइट कहाँ पे लगाए दो? बोलिए कुंभज महाराज की जय हो।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ए भैया, सोने की दुकान पर ग्राहक कम जाते हैं, नफा ज्यादा होती है। और सब्जी मंडी में, मांस मंडी में बड़ी भीड़ होती है। आज शंकर जी कथा सुनने तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसे महात्मा से जिनका सारा शरीर तो तगड़ा तंदुरुस्त है, लेकिन पेट कुंभा भर है, इतना बड़ा। और तपस्या की ताकत है उनके पास। एक दिन समुद्र में बाढ़ आ गई और बाबा की कुटी के साइड में टिटोरी ने अंडा रख दिया था, तो समुद्र पानी में अंडा बह गया। भैया, अब टिटोरी बेचारी आई, जब शाम को देखा तो उसके अंडा गायब। टिटोरी रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि पुत्र का शोक सबसे ज्यादा होता है। अगर किसी पिता का बेटा मर जाए, माता का, तो उससे बड़ा दुख संसार में कोई नहीं है। टिटोरी रो रही थी, इतने में हमारे कुंभज ऋषि आ गए। बोले, बिटिया क्या हो गया? टिटोरी कहने लगी, बाबा हम भोजन लेने चली गई, हमारे अंडा समुद्र बहा ले गया। कुंभज ऋषि ने कहा, बिटिया तो तुम चिंता ना करो, हम समुद्र से कह देंगे तुम्हारे अंडा वापस कर देगा, क्योंकि हमारा व्यवहारी है, हम सालों से तपस्या कर रहे हैं इसके किनारे। तो कुंभज ऋषि गए और समुद्र से कहने लगे, भैया ये टिटोरी बहुत दुखी है, इसलिए इसके अंडा वापस कर दो। समुद्र सोचने लगा, ईतन के बाबा हजारन तपस्या करते, इनके कहने से हम इसके अंडा वापस कर देंगे, इतने छोटे। कुंभज ऋषि ने कहा, भैया मान जाओ। समुद्र नहीं माना, क्योंकि भगवान, हमारे भगवान का नियम है, किसी का अहंकार नहीं रखते हैं। भगवान विष्णु ये कहते हैं, हम और नहीं कुछ खाते हैं। भैया बहनों कि हम और नहीं कुछ खाते हैं, और जिनके होता है अहम भरा, हम उसे पान कर जाते हैं। अभिमान चाहे राजा का हो चाहे गरीब का, किसी का नहीं रहेगा। समुंदर इतनी बड़ी ताकत है, कुंभज ऋषि का पेट कुंभा भर का है। कुंभज ऋषि ने डांटा कि अगर तू अंडा वापस नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगा। तो समुद्र हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? समुद्र सोच रहा है पेट कुंभा भरे कहे हमारा पानी पी जाएगा, झूठा कहीं का। अरे हमारे समुद्र में कितना पानी है तुझे पता है? बाबा ने कहा तो सुनो, अब हम पीने जा रहे हैं। भैया बहनों, बात अचंभे की है कि नहीं है? सागर में कितना पानी होगा, लेकिन तपबल शंभु करे संघारा, तपबल शंभु
सबसे बड़ी है। तप बल शंभु कर संहारा, तप बल शेष धर वही भारा। दुनिया में भाई बहनों, दुनिया में तपस्या की ताकत से बड़ा कुछ नहीं। कुंभज बाबा ने कहा तो सुन, अब मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगा, लगाया चुल्लू। तो रामायण में लिखा है कि कहा कुंभा भरे का पेट, कहा इतना समुद्र का पानी पी गया। क्योंकि कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, सुख्यो सकल विदित संसारा, सुख्यो सकल विदित संसारा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक बार जोर से बोलो सती मैया की जय हो। तो कुंभज ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पी लिया और टिटोरी से कहने लगे, बिटिया अब अपने अंडा ढूंढो। सीटी दे रहा, अपने अंडा ढूंढ लो। तो जब पानी खत्म हो गया बालू में, टिटोरी ने अपने अंडा बाहर निकाल लिए। उसी दिन से इनका नाम पड़ गया कुंभज ऋषि। अच्छा, कुंभज ऋषि विचार करते हैं कि पूरा समुद्र हम पेट में भर करके क्या करेंगे। तो काने पे जनेऊ चढ़ाया और लघु शंका कर दिया, तो जितना पिए थे उतने फिर भर गया। राधे राधे। लेकिन हुआ क्या, पहले समुद्र का पानी मीठा था, जब पेशाब के द्वारा निकला तो खारा हो गया। समुद्र में पानी तो इतना भरा है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं है कि कोई पी सके। जैसे कंजूस का धन, करोड़ों में बैंक बैलेंस है, भिखारी भीख नहीं पाता है, ऐसे लोग। संघ सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। वही कुंभज बाबा के पास शंकर जी कथा सुनने गए। वाह, साथ में माता जी भी गई हैं। तो जैसे कुंभज ऋषि ने देखा कि शंकर जी और माता जी आई हैं, तो आसन डाल दिया, बैठाया, स्वागत किया।
तो शंकर जी कहने लगे, साधु महात्मा इकट्ठा थे, प्रणाम किया कुंभज ऋषि को। बोले महाराज हम कथा सुनने आए हैं, हमें कथा सुनाओ। वाह, धन्य भाग है कुंभज ऋषि के, जहां भोले बाबा कथा सुनने गए सभा में। कुछ दिन हरि कीर्तन संभाषण, कुछ दिन हरि चरित बखान हुआ, कुछ दिनों बाद फिर विदा मांग अपने घर को प्रस्थान हुआ। भैया बहनों, धीरे धीरे कथा सुनते सुनते 15 दिन हो गए। कितने दिन? 15 दिन। अब तो सती जी जो माता जी है शंकर जी के किल्ली लगावे लागी, बाबा अब घर चलो, क्योंकि अब मेरा मन कथा में नहीं लगता है, अब मेरा मन कैलाश पर्वत पे रखा है, इसलिए ना तब घर चलो। भोले बाबा कहने लगे, देवी इसीलिए तुमको लाना नहीं चाहता था, हम जानते थे तुम कथा में बाधा बन जाओगे। हम तो भैया 1 महीना की कथा सुनेंगे। अब तो सती मैया घबरा गई, बाबा हम 1 महीना नहीं रुक पाएंगे, हमको ले चलो, घर चलो, हमें घर पहुंचाए दो, इसके बाद तुम 1 महीना सुनो, 2 महीना सुनो। हुई है सुई जो राम रचिरागा, हुई है सुई प्यारे सजनों, ओकारी तारक बढ़ावे साधा, ओकारी तारक बढ़ावे साधा, कोई है सुई जो राधा। भोले बाबा मन में विचार करते हैं, हम तो कथा सुनने आए थे, तुम जल्दबाजी कर रही हो, तो चलो। तो शंकर जी ने महात्मा जी से विदाई ले लिया, अपने घर को आ रहे हैं। और इधर की कथा कहां पहुंची है? राजा दशरथ ने राम जी को वनवास दे दिया, सीता हरण हो गया। तो भगवान श्री राम अपनी प्रिया सीता को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे आदे। कथा के प्रेमियों जरा ध्यान से सुन लेना, समय भी बड़ा बढ़िया चल रहा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता जगदैरे, तुम देखी तो भगवान अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं, खग मृग पक्षियों से पूछ रहे हैं। और उधर शंकर भगवान कथा सुन करके आ रहे थे, तो राम जी की मुलाकात हो गई। तो जैसे शंकर जी ने राम जी को देखा तो प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे बढ़े, क्योंकि जानने वाले जान गए। राम जी ने शंकर जी को प्रणाम किया, शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया, लेकिन सती जी ने किसी को प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि सती जी विचार करती हैं कि शंकर जगत
बंद जगदीशा शंकर जगत माता जी के अंदर भावना क्या बन गई कि हमारे भोले बाबा तो देवों के महादेव हैं और ये जंगल